वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो सभी कर्मचारी साथियों के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक परिपत्र जारी किया गया है कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग साधारण बीमा निधि जयपुर की तरफ से। परिपत्र में जो विषय है कि समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को ऑनलाइन, पेपरलेस और केंद्रीकृत किए जाने के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। और ये लेटेस्ट आदेश है, 30/10/2023 का आदेश है, यानी 2 दिन पहले का आदेश है। इसमें पूरा जो प्रोसेस बताया गया है उसको मैं आपको लाइव भी करके बताऊंगा किस तरीके से आपको ये काम करना है। तो इसमें लिखा हुआ है, संयुक्त शासन सचिव वित्त बीमा विभाग शासन सचिवालय जयपुर के आदेश क्रमांक वित्त बीमा और 2022 जयपुर दिनांक 16/6/2023 के अनुसार जीपी योजना के प्रस्ताव, यानी जो समूह दुर्घटना बीमा है उसके प्रस्ताव पत्र, मनोनयन, दावा प्रस्तुतिकरण, प्रीमियम सत्यापन और दावा निस्तारण आदि की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन और पेपरलेस पैटर्न पर विकसित कर दी गई है, जो कि समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना यानी जीपीए पॉलिसी 2023-24 के अंतर्गत दिनांक 1/5/2023 या उसके बाद होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावों पर लागू है। यानी जो भी आगामी वित्तीय वर्ष होगा उसमें 1/5 से जो भी लागू होंगे उसके लिए ये व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। अब इसमें कर्मचारियों को क्या करना है वो विशेष रूप से मैं आपको लाइव करके बताऊँगा। अतः दिनांक 1/5/2023 या उसके पश्चात होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जीपीए दावों का जो निस्तारण है वो नई केंद्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा। यानी जो भी अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है और दावा है तो उसका निस्तारण है वो ऑनलाइन व्यवस्था से होगा। और दिनांक 1/5/2023 से पूर्व वाली घटनाओं से संबंधित जीपीए दावों का निस्तारण है पूर्व की भांति जिला कार्यालयों के द्वारा ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। अब इसमें व्यवस्था जो नई है उसमें क्या क्या काम करना है, इस नई ऑनलाइन पेपरलेस पैटर्न पर विकसित व्यवस्था में दावा निस्तारण की प्रक्रिया में आहरण वितरण अधिकारी जिला के विभाग के जिला या संभाग कार्यालयों की भूमिका समाप्त करते हुए समस्त अधिकार कार्यालय साधारण बीमा निधि राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग जयपुर राजस्थान को प्रदान कर दिए गए हैं। यानी ये सीधा अगर मान लो ऐसी कोई स्थिति आती है दुर्घटना बीमा की तो उसका प्रोसेस है वो सीधा होगा और ऑनलाइन प्रोसेस होगा। अब इसके लिए आपको क्या क्या काम करना है वो इसमें बताया हुआ है। तो नवीन प्रक्रिया अंतर्गत निम्न प्रकार से कार्मिक या दावेदार की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले क्या करना है आपको, तो वर्तमान में अधिकांश राज्य कर्मचारियों की मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना MCDBY मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल पर उपलब्ध जीपीए प्रोफाइल पर स्वयं का या नॉमिनी का विवरण या उपलब्ध या अपडेट नहीं है। अपना जो भी विवरण है वो SAPF पे है। कार्मिक जिसमें राज्य कर्मचारी और पुलिसकर्मी द्वारा स्वयं का और नॉमिनी का विवरण MCDBY यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल पे समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत जीपीए प्रोफाइल में आवश्यक रूप से 30/11/2023 तक यानी इस महीने की अंतिम तारीख तक अपडेट किया जाना है। और इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, ये पूरा प्रोसेस आपको इसी नवंबर महीने के अंत तक करना है। अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो जीपीए प्रोफाइल अपडेट करने के लिए प्रक्रिया निम्न अनुसार रहेगी। पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद लाइव भी आपको करके बताने का प्रयास करूंगा। तो कार्मिक की स्वयं की जो SSO ID है उससे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में उसमें जो ऑप्शन आएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना उस एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। अब उसमें जाकर के आपको समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जीपीए के अंतर्गत अपना प्रोफाइल है वो बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप प्रोफाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल विवरण में परिवार के सदस्य या मनोनीत सदस्य का नाम जोड़ने अथवा हटाने के लिए नॉमिनी जोड़े का जो बटन है वो दिया गया है। उसमें आप जो नॉमिनी कोई चेंज हुआ तो उसको डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अगर नया जुड़ा है तो वो प्रोसेस करना है। उसके बाद जिसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कर्मचारी स्वयं का और नॉमिनी का नाम, स्वयं का नॉमिनी का बैंक खाता संख्या, जन्म तिथि, IFSC कोड और नॉमिनी से संबंध और बीमा धन में हिस्सा प्राप्त आदि जो भी राशि प्रतिशत है आदि अपडेट करें। साथ ही ये ध्यान रखें कि सभी नामांकित की कुल हिस्सेदारी या एक की हिस्सेदारी कुल प्रतिशत 100 होनी चाहिए। यानी अगर आप 2 नॉमिनी एडॉप्ट करते हैं या 2 नॉमिनी रखते हैं तो 50% उनको शेयर दे सकते हैं या 75% दे सकते हैं, कैसे भी दें, सभी का योग मिला करके 100% होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में विवरण भरने के पश्चात स्वयं के पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर OTP के माध्यम से सूचना को सत्यापित करना है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको मैं अभी लाइव करके बताऊंगा। इसके बाद की बात है कि जीपीए दावा उत्पन्न होने पर अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि दावा दुर्घटना बीमा का दावा अगर प्रस्तुत करना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लोगों पर क्लिक करना होगा और वहाँ बीमा योजना पोर्टल पर जाए और वहाँ व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा जीपीए के तहत आवेदन करें।
के बॉक्स पे क्लिक करें और वहाँ से आपको आवेदन करना है। और दावा प्रस्तुत किए जाने के लिए दिए गए बॉक्स में कर्मचारी आईडी नंबर लिखें, जो भी एम्प्लॉय आईडी होगी, और उससे सर्च बटन से क्लिक करना है। इसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल पर दुर्घटना से हुई मृत्यु, क्षति से संबंधित जो भी सूचना है, मनोनीत का फॉर्म वगैरह, ये सारे उस बॉक्स में दिए हुए हैं, उपलब्ध कराए हुए हैं। वो आपको भर करके फिर सारे अपलोड करने हैं। पॉलिसी विवरण, पॉलिसी के अनुसार दुर्घटना से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों का चयन करें और कोई विवरण हो तो वो उल्लेख करें और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। जैसे मान लो कोई ऐसी परिस्थिति है तो उसमें जैसे कौन से दस्तावेज, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र है, प्रथम सूचना FIR है, रोज नामचा है, मर्ग है, FR है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह, जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो उसके लिए। और प्रमाणीकरण बॉक्स पर क्लिक करें और OTP प्राप्त करें। और OTP प्राप्त करने तो मनोनीत का आधार नंबर या जन आधार नंबर दर्ज करें और आधार जन आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से सूचना सत्यापित होकर के जमा पर क्लिक करें। उसके बाद GPA दावों के संबंध में अपीलीय का प्रावधान, दावे के भुगतान या किसी अन्य प्रकार के निर्णय में असंतुष्टि की दशा में दावेदार GPA दावा निस्तारण की दिनांक से 30 दिन की अवधि में निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग को ऑनलाइन अपील कर सकता है। और निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान निधि के निर्णय के विरुद्ध उनके द्वारा प्रसारित निर्णय की तिथि से 30 दिवस की अवधि में शासन सचिव, वित्त व्यय विभाग, शासन सचिवालय जयपुर में द्वितीय ऑनलाइन अपील की जा सकती है। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसमें कि बीमा विभाग के जिला और संभाग कार्यालय तथा DDO के कार्मिक के जो DDO है, संबंधित कार्मिक के दावेदार को क्लेम को सबमिट करने में सहायता करेंगे। सबमिट है वो सारा ऑनलाइन एम्प्लॉय के माध्यम से ही होगा। बोर्ड निगम के कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्ष आदेश जारी किए जाएंगे। और अगर जिला कार्यालय द्वारा 1/5/2023 को या उसके बाद होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित GPA प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तो ऐसे प्रकरणों की सूचना साधारण बीमा निधि विभाग जयपुर को अवलंब प्रसिद्ध करें। और सभी आहरण वितरण अधिकारी अपने कार्मिकों से सुनिश्चित करावें कि उनके द्वारा मनोनीत का विवरण और मनोनीत की बैंक खाता संख्या पूर्ण सूचना, जो संपूर्ण सूचना है, पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है। और ये निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त आदेश है। ये अतिरिक्त निदेशक साधारण बीमा की तरफ से 30/10/2023 का जो ये आदेश है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है। अब आपको किस तरीके से ये प्रोसेस करना है, यानी अपना जो पहला जो स्टेप था, बाकी का स्टेप तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है जिसमें दावा प्रस्तुत करना है तो वो बात है। अब इसमें आपको सबसे पहले SOSO में जाकर के मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। वहाँ आपको GPA पे क्लिक करना है और वहाँ आपको नॉमिनी का जो डिटेल्स है वो ऐड करना है। तो अब जैसे यहाँ आप सबसे पहले SOSO ID में जाएंगे तो यहाँ से आपको SOSO सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से जो भी SOSO ID पासवर्ड कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में इस तरीके से आपके सामने जो भी ऑप्शन आएंगे, अगर आपने पहले से सर्च किया हुआ तो एक बार आ जाएगा, और नहीं है तो आप यहाँ से जैसे ऑल जो इसमें सर्च करेंगे, ऑल एप्लीकेशन G2C, इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जैसे दुर्घटना बीमा योजना, जैसे ये स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इस पे आपको क्लिक करना है। इस आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब इस आइकन पे आपको क्लिक करके थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ इस तरह का जो पेज खुल जाएगा जिसमें आपके डैशबोर्ड होगा और यहाँ आपके जो भी प्रोफाइल वगैरह होगा। अब डैशबोर्ड में आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डैशबोर्ड इस तरीके से खुलेगा। अब इसमें आपको यहाँ से आप SOSO पे जा सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड में थोड़ा सा ये अभी समय ले रहा है, तो हो सकता है कई बार नेटवर्क का इशू हो तो डैशबोर्ड में ऑप्शन यहाँ नहीं दिखेंगे, तो थोड़ा सा आप इसको वेट करें। ये जैसे ये अभी अपडेट हो रहा है तो ये कुछ समय लेगा। SIPF की जो भी साइट वगैरह है वो थोड़ी सी धीरे चलती है। तो अब इसमें जो सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना यानी GPA, ये इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पहले तो अपना GPA प्रोफाइल वगैरह है, यहाँ कर्मचारी विवरण यहाँ आप इंटर करेंगे तो यहाँ प्रोफाइल देखें और प्रोफाइल अपडेट करें। अब जैसे प्रोफाइल देखें इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आगे आगे प्रतीक्षा करें और यहाँ आपके सामने कर्मचारी की ID शो हो जाएगी, कर्मचारी का नाम शो हो जाएगा, पिता का नाम, विभाग का नाम शो हो जाएगा, पद का नाम शो हो जाएगा, यूनिट आपकी SIPF यूनिट है, DDO का नाम शो हो जाएगा, नियुक्ति तिथि है वो शो हो जाएगी। अब इसमें कुछ भी करेक्शन है तो आप करेक्शन करें। उसके अलावा सेवानिवृत्ति की तिथि है और मोबाइल नंबर ये है। अब इसमें कुछ भी कनेक्शन है, अगर करेक्शन करना चाहें तो वो शायद DDO लॉगिन से होगा तो वो अलग बात है। अभी जिसमें अभी कोई करेक्शन नहीं करना है। तो अब यहाँ आपको जो डिटेल्स नॉमिनी है उसमें नॉमिनी का नाम आ रहा है, मेंबर ID आ रही है, अकाउंट नंबर ब्लैंक आ रहा है, बैंक नाम खाली आ रहा है, IFSC कोड खाली आ रहा है, जन्म तारीख यहाँ शो हो रही है, शेयर संबंध है वाइफ हस्बैंड जो भी है वो शो हो रहा है, शेयर 100% शो हो रहा है। तो नॉमिनी अगर जोड़ना चाहें आप, मान लो इसमें कोई नॉमिनी जोड़ना चाहें तो आप यहाँ नॉमिनी का जो भी है आप यहाँ से इसको नाम लिख दें,
उनको यहाँ से जेंडर मेल फीमेल जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, संबंध आपके क्या है, मदर फादर सन डॉटर स्टेप मदर सिस्टर वाइफ हस्बैंड जो भी है वो आपको करना है। उनके अकाउंट नंबर लिखना है, IFSC कोड लिखना है, बैंक का नेम लिखना है और शेयर कितना % शेयर देना चाहते हैं वो करके आपको इसको सहज पे करना है, यानी इसको सेव करना है। तो ये तो हो गया अगर नॉमिनी कोई आपको ऐड करना है। उसके बाद में जैसे मान लो ये ऐड नहीं करना है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब जैसे नॉमिनी सही है तो यहाँ आपको नॉमिनी को अपडेट करना है एक बैंक डिटेल्स, तो यहाँ आपको नॉमिनी पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे तो कृपया इसमें लिखा होगा नामांकित व्यक्ति चुनने के लिए कृपया बैंक विवरण और शेयर प्रतिशत पर अपडेट करें। तो यहाँ से आपको जैसे चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे नहीं होगा, तो यहाँ एक पेंसिल का मार्क दिया हुआ है, यहाँ से कार्रवाई के नीचे दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जन्मतिथि अनिवार्य है, संबंध अनिवार्य है, 2 चीज़ें तो अनिवार्य है और ऑटोमेटिक आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको अकाउंट नंबर फीड करना है, तो जो भी आपके नॉमिनी है उनके अकाउंट नंबर यहाँ आपको फीड करना है। तो मैं अकाउंट नंबर यहाँ फीड करके फिर यहाँ से जैसे आप अकाउंट नंबर फीड करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ IFSC कोड एंटर करना है। तो IFSC कोड जैसे SBI का जो बैंक है तो ये मैं IFSC कोड यहाँ एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ से IFSC कोड एंटर करते ही आपके सामने बैंक का नाम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये जैसे मैंने IFSC कोड एंटर किया तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ब्रांच का नाम आ गया। शेयर आप जितना देना चाहते हैं 100% 50% जो भी है और आप इसको सहज पे क्लिक करेंगे। ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ है, मेल फीमेल है, नॉमिनी का नाम वगैरह है, संबंध है, बैंक डिटेल्स है, एक बार आप पुनः चेक कर लें। तो बैंक डिटेल्स आपने जो एंटर की है वो चेक कर लें और यहाँ आपको सहज पे क्लिक करना है तो ये आपके सेव हो जाएगा। अब सेव हो जाने के बाद में यहाँ आपको नॉमिनी पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सत्यापित करना है। अगर आज इसमें कुछ गड़बड़ तो आप यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे सत्यापित करेंगे तो मैं यहाँ सत्यापित कर रहा हूँ, तो सत्यापित करने के लिए आपके मोबाइल पर OTP आएगा तो आपको यहाँ OTP इंटर करना है। तो अब जैसे OTP मैं इंटर करके आपको बताता हूँ। अब जैसे ही यहाँ OTP आता है मैं आपको इंटर करके बता देता हूँ। जैसे ये OTP आ गया है और ये आधार OTP आएगा तो आपको आधार OTP जो भी है वो यहाँ इंटर करना है। अब जैसे यहाँ मैंने OTP है वो इंटर करना, ये OTP इंटर कर दिया। उसके बाद में अगर OTP नहीं आया तो आप पुनः OTP प्राप्त करें पे करें और यहाँ आपको जमा पे क्लिक करना है। ये मैसेज आएगा प्रतीक्षा और OTP सत्यापित हुआ, ओके पे आपको क्लिक करना है और ये वेट आ रहा है कि प्रोफाइल सफलतापूर्वक बनाई गई और आपको वापस ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके सामने जो भी प्रोफाइल है वो अपडेट हो गई है, जिसमें नॉमिनी की नाम आ गया, मेंबर ID आ गई, अकाउंट नंबर आ गया और इसमें बैंक का नाम आ गया, IFSC कोड आ गए और डेट ऑफ बर्थ आ गई और संबंध आ गया और शेयर % 100% है जो भी है वो आ गया। अब इसमें जैसे कर्मचारी विवरण है, प्रोफाइल अपडेट करें, 2 ऑप्शन आए तो यहाँ प्रोफाइल देख सकते हैं। अपडेट करना चाहें अगर मान लो और कुछ जैसे कमी रह गई है तो यहाँ से आप इसको अभी जैसे अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से दोबारा भी अपडेट कर सकते हैं अगर कुछ गलती हो तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। तो ये जो आदेश था कि इसमें प्रोफाइल का विवरण में आपको जो भी नॉमिनी है उनका नाम, बैंक डिटेल वगैरह ये सारी चेक करनी है और हिस्सेदारी जो भी है वो अगर 2 या 1 से अधिक अगर नॉमिनी है तो भी सबकी हिस्सेदारी कुल 100% होनी चाहिए और OTP के द्वारा ये सत्यापन करना, यहाँ तक आपको काम करना है। आगे GPA दावा का काम है, वो ऐसी कोई परिस्थिति होती है और दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा तो आपको करना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको लाइव करके बता दी। तो ये वित्त विभाग का जो भी आदेश, ये SAP कार्यालय का जो भी आदेश परिपत्र है ये 30/10 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिपत्र है और पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।